आप मुझे बताएंगे कि राम विनय जी ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं मुखिया पद में? इनको मैं 20 वर्षों से जानता हूँ कि ये कैसे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इन्हीं को समर्थन कर रहा हूँ। विवेक कुमार इस बार किनको मदद कर रहे हैं? राम विनय पासवान को। राम विनय पासवान को। क्या खूबी है इनमें? राम विनय पासवान शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे हैं। वो गरीब, विद्यार्थी, किसान, मजदूर ये सब के यानी संघर्ष के लिए हमेशा प्रयास रहे और निकट भविष्य में भी प्रयास करते रहेंगे ताकि ग्रामीण तक विकास हो सके। इन पर आपको पूरा भरोसा है? जी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी से आप तमाम दर्शकों को रूबरू करवाना चाहूंगा जो कि एक सरपंच से लेकर मुखिया पद के भावी प्रत्याशी कैसे बने। ये है बिहार के शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर से राम विनय पासवान, जो कि मुखिया पद के भावी प्रत्याशी हैं। और जब इनसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया, जब पूछताछ शुरू किया, तो इन्होंने किस प्रकार से, किस लहजे में और कैसे जवाब दिया, आप तमाम दर्शकों के बीच में बताना चाहूंगा। कि जब इनसे पूछा गया कि जब इलेक्शन का समय आता है तो जो भी कैंडिडेट हैं किस्म किस्म के वादे और दावे करते हैं और जीत जाने के बाद में न जाने वह दावे और वादे कहां चले जाते हैं, जिस पर जनता काफी नाखुश रहता है। इस सवाल पर इन्होंने किस प्रकार से क्या जवाब दिया, आप तमाम दर्शकों के बीच में दिखाना चाहूंगा। यह है मुखिया पद के भावी प्रत्याशी बिहार के शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर से राम विनय पासवान, जो ये क्या कह रहे हैं, इन सवाल पर क्या दे रहे हैं जवाब, आइए सुनते हैं इनसे। है कि बहुत से उम्मीदवार आते हैं, सच बात है कि वादा करते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो मैं हनुमान नहीं हूँ, सीना चीर के बता दूंगा कि मैं काम करूंगा, नहीं काम करूंगा। तो विश्वास है जनता की और विश्वास करनी होगी जनता की कि एक बार मुझे अगर मौका मिलता है तो वादा नहीं मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस पंचायत की जनता के गरीब परिवार के लोग हों या कमजोर परिवार के लोग हों, यहाँ स्वास्थ्य हो या किसी प्रकार का वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, तमाम योजनाओं को मैं गरीब के बस्ती तक पहुँचाने का काम करूँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि मुझे जनता के बीच रहना है। इनकी सोच है कि अपने पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का। छात्र जीवन से ही इन्होंने जिस प्रकार से अपने समाज में संघर्ष किया है, गरीब तबके के लोगों को इन्होंने उठाने का काम किया है, मदद करने का काम किया है और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। अपने विकास के मुद्दे पर समाज में किस प्रकार से क्या इन्होंने जो सोचा है, जिस प्रकार से, जिस लहजे में जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने विकास के बारे में, समाज में किस प्रकार से विकास करेंगे, क्या करेंगे, उनको लेकर के आइए आप तमाम दर्शकों के बीच इनसे रिपोर्ट। मैं विगत मैं अपने जिंदगी का पहले से भी समाज सेवा, छात्र जीवन से लेके और आज तक समाज कार्य में मैं लगा रहता हूं और समाज के भी कार्य करता रहता हूं। मैं इस पंचायत के 2 बार सरपंच के पद पर रहकर मैं यहाँ के जनता का सेवा किया हूँ और सेवा करता रहा हूँ और मुझे ये विश्वास है, पूर्ण विश्वास है यह कि जनता अगर यहाँ हमको एक बार मौका देते हैं तो मैं इसे बेहतरीन काम करके बताऊंगा और बेहतरीन काम करके इस पंचायत को निर्मल पंचायत बनाने का प्रयास करूंगा और हमेशा सहयोग करूंगा। विगत 5 वर्ष पहले से आपके पंचायत में किस प्रकार से कार्य हुआ है और कैसा कार्य से लोग कहां तक संतुष्ट हैं आपके पंचायत के और आप कहां तक संतुष्ट हैं, इसके बारे में बताइए। विगत 5 साल में इस पंचायत में किसी भी प्रकार की योजना मुखिया के द्वारा गरीबों तक कार्य नहीं किया गया। इस पंचायत में जितनी भी योजनाएं कागज पर चली है, ये योजना धरातल पर नहीं है और धरातल पर योजना न रहने के कारण हम संतुष्ट नहीं है। विगत पंचायत चुनाव में हमने चुनाव
जीता और एक मत से प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन के द्वारा मुझे एक मत से जोर जबरदस्ती से चुनाव जिताकर अन्य हमारे सर्टिफिकेट हमारे जो अभी प्रेजेंट मुखिया को दिया, जो काम करने में उसका रुचि नहीं रहा और काम इस पंचायत को नहीं किया। विभिन्न पंचायत में अगर आप घूम कर देख सकते हैं और मुआयना कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का योजना इस धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागज पर है। जनता के ठगने के लिए, जनता को बचाने के लिए उन्होंने जो कहीं कहीं एक आध वो नरंगा से नाद बना दिया, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई काम कर दिया, कोई प्रकार का काम नहीं है। इसके लिए हम संतुष्ट नहीं हैं और यहाँ के जनता भी संतुष्ट नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि जब आप इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं तो जब कार्य अच्छा नहीं किया गया तो उस समय आपने आवाज उठाया पंचायत में कि ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, ये धरातल पर नहीं है, सिर्फ पेपर पर ही रह जाता है, इसके ऊपर अपने पंचायत में आपने आवाज उठाया? तो आप जानते हैं कि बिहार के संपूर्ण बिहार के जो दशा दुर्दशा है, जब तमाम जो प्रेजेंट मुखिया हैं और जो हारे हुए मुखिया हैं, जो यहाँ जनता की आवाज़ों को पहुँचाने के लिए कहाँ पहुँचाया जाए, जहाँ पहुँचाते हैं वहीं भ्रष्टाचार है। वहाँ भ्रष्टाचार जब सीना पहुँचा हुआ है तो जनता की क्या आवाज़ सुनेगा? इसलिए हमारी आवाज़ को दबाया जाता था और कागज पर काम हुआ। क्योंकि बिहार में प्रशासन के हित मिली भगत के कारण सारी योजनाएं, सारी गरीब की बस्तियों को सारी योजनाएं पर कार्य धरातल पर नहीं पहुँचा है, वो प्राधिकारी का उदासीनता के कारण। उन्होंने ऐलान भी किया है कि 24 घंटा इनके पंचायत में एक एम्बुलेंस रहेगी जो कि हर तबके के लोगों के लिए, गरीब से लेकर अमीर तक के लिए, जिसको जिस समय जरूरत पड़े वो यह एम्बुलेंस सेवा देगी, अस्पताल तक पहुंचाने की कार्य करेगी। इन्होंने इस प्रकार से दावा किया है और ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज पर अपने पंचायत के लिए क्या कर रहे हैं, राम विनय पासवान की रिपोर्ट। अगर काम रुकती है तो मैं वहाँ लड़के अपने जनता के बीच कार्य चलाऊंगा और इस पंचायत को निर्मल पंचायत बनाऊंगा। इस पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अपने पंचायत से, अपने स्तर से एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, ताकि किसी प्रकार के गरीब या में कोई इसी प्रकार का अगर मेरी दी को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मेरा इस पंचायत के नाम पर पंचायत के लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करूंगा। ट्रू फैक्ट न्यूज के कैमरे में एक तस्वीर क्या बयां कर रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब जहांगीरपुर में जब पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ट्रू फैक्ट न्यूज तो एक एक कर जनता से क्या सवाल जवाब किया और जनता किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, आइए आप तमाम दर्शकों के बीच में दिखाना चाहूंगा। ट्रू फैक्ट न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीर क्या बयां कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश सिंह राम नरेश सिंह। जी, कहाँ मकान हुआ? जहांगीरपुर। जहांगीरपुर में। आप मुझे बताएंगे कि राम विनय जी ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं मुखिया पद में? इनको मैं 20 वर्षों से जानता हूँ कि ये कैसे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं इन्हीं को समर्थन कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ? रामंगिया सिंह। रामज्ञा सिंह। इस बार किनको मदद कर रहे हैं आप? राम विनय पासवान के। राम विनय पासवान के। क्या खूबी है राम विनय पासवान में? विनय पासवान आगे सब काम कर रहा है, सरपंच में करे रहा है। इस पर आपको भरोसा है, विश्वास है? है। क्या नाम हुआ आपका? जगत सिंह। जगत सिंह। आप मुझे बता सकते हैं कि राम विनय पासवान ही क्यों मुखिया में, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? क्योंकि यह 24 घंटा पंचायत में घूमने फिरने वाले लोग हैं और पंचायत की सेवा भावना से पंचायत में घूमते हैं। किसी भी गरीब आदमी को कोई भी काम पड़ता है तो मतलब दिन दहाड़े मतलब उनका मदद करते हैं। क्या नाम हुआ? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह। भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके पास में, ठीक है? आप मुझे सही सही हकीकत बताइएगा कि इस बार इस पंचायत से किनका बोलबाला है और किनको आप मदद कर रहे हैं? राम विनय पासवान। राम विनय पासवान। क्या खूबी है राम विनय पासवान में? पिछले बार भी रह चुके हैं, 2 बार सरपंच। इन्होंने काम अच्छा करके दिखाया। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक कुमार। इस बार किनको मदद कर रहे हैं? राम विनय पासवान को। राम विनय पासवान को। क्या खूबी है इनमें? राम विनय पासवान शुरू से ही कम्युनिस्ट विचारधारा के रहे हैं। वो गरीब विद्यार्थी, किसान, मजदूर यह सब के संघर्ष के लिए हमेशा प्रयास रहे।
और निकट भविष्य में भी प्रयास करते रहेंगे ताकि ग्रामीण का कभी विकास हो सके। इन पर आपको पूरा भरोसा है? जी। हमारे बीच महात्मा जी हैं। महात्मा जी, आप बताएंगे इस बार किनको मदद कर रहे हैं आप लोग? हम विनय पासवान जी को, क्या खूबी है उनमें? बचपन से ही उनको जानते हैं, बचपन से ही हमारे गांव में आते रहे हैं। 2 बार उनका जो कार्यकाल था उससे बहुत प्रभावित करता था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा आदमी ठीक बा, ठीक हम उनको देवे। की नाम है? कौन आदमी के देवे वोट? विनय। ओ, राम विनय पासवान के। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, सच का आईना आपके पास। आप बने रहें ट्रू फैक्ट न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।